गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशन। मैं आज आप लोगों को रासायनिक समीकरण बताने जा रहा हूँ। रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैं रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण क्या होगा। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए है रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को रासायनिक सूत्र और ऑक्सीजन को देखो O2 से लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। एक और देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को देखो उष्मा देने पर ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण। परिभाषा देखिए इसका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया था क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, H2O जल। तो देखिए यह है रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह के अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखने की क्रिया को, प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन को O2 से लिखा, अब ये मिलकर क्या बना दिया, H2O। तो ये देखिए है रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताने जा रहा हूं। देखिए, अगला हेडिंग है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा
देखिए ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। देखिए मैं यहाँ पर परिभाषा लिख दे रहा हूं। देखिए इसका परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इधर इस तरफ मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन दो है, इस तरफ ऑक्सीजन एक है, तो ये संतुलित नहीं है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित करने के लिए जैसे देखिए अब यहाँ मैग्नीशियम इस तरफ एक है, इस तरफ मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन इस तरफ दो है, इस तरफ ऑक्सीजन एक नहीं है, तो ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब यह संतुलित होगा। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। का और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या बना दिए? H2O जल। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो जब देखिए जब किसी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को संतुलित नहीं करते हैं तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे कहेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बताऊं, अगला हेडिंग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, इसका यही देखिए परिभाषा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूं। देखिए रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, तो देखिए इसका अर्थ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक, ये देखिए यहाँ पर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जैसे देखिए एग्जांपल,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए जितना मैग्नीशियम इस तरफ था और जितना ऑक्सीजन इस तरफ था, दोनों मिलकर जितना हुए, मान लीजिए दोनों मिलकर ये 50 ग्राम है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी 50 ग्राम ही होगा, न इससे 50 ग्राम से ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तो इस प्रकार के अभिक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित है, देखिए अगर इस तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर अगर 50 ग्राम है, इस तरफ अगर 50 ग्राम है, तो इस तरफ दोनों मिलकर भी 50 ग्राम ही बनेगा। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।